नमस्ते, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ईरान की महिलाओं ने जो करके दिखाया है, उससे ख़ास तौर से भारत के कठमुल्ले और भारत के जिहादियों को उससे कुछ सीखना चाहिए। पिछले कई दिनों से ईरान के अंदर हिजाब के विरोध में जो सड़कों पे प्रोटेस्ट वहाँ की महिलाएं और वहाँ की युवतियाँ कर रही हैं, वो एक्चुअली अद्भुत है। वो एक्चुअली अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना हम और सब विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि एक इस्लामिक कंट्री जहाँ पर शरिया कानून लागू हो, जहाँ पर शरिया की अदालतें हों, शरिया के हिसाब से जो वहाँ की जीवन पद्धति चलती हो, वहाँ की महिलाएं सड़क सड़क पे सार्वजनिक रूप से आके हिजाब जला रही हैं। वहाँ की महिलाएं सार्वजनिक रूप से सड़कों पे अपने बाल कटवा रही हैं। वहाँ की महिलाएं वहाँ के धार्मिक नेता अयतुल्ला खुमैनी के खिलाफ नारे लगा रही हैं और नारों में उसको फांसी या मृत्युदंड देने की बात कर रही हैं। आप विश्व ने या किसी भी भारतीय ने कभी ये कल्पना नहीं करी होगी कि ईरान जैसे इस्लामिक राष्ट्र के अंदर वहाँ का जो धार्मिक गुरु है, उसके खिलाफ अगर कोई एक भी शब्द बोल दे, चू भी कर दे, तो वहाँ की अदालतें, शरिया की अदालतें उसको फांसी में टंगवा देती हैं। आज उस देश की महिलाएं सार्वजनिक रूप से उसको हत्यारा बता रही हैं, उसको सज़ा देने की बात कर रही हैं। तो इसके मायने अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो जहाँ पर एक्चुअल इस्लामिक राष्ट्र जो है, जहाँ पर एक्चुअली शरिया लागू है, वहाँ की महिलाएं इस प्रथा से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, इस कुप्रथा से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। वहीं भारत के कठमुल्ले इस पर्दा, इस हिजाब के नाम पे पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से जो खेल खेल रहे हैं, वो हम सभी भारतीयों ने देखा है और ये खेल अभी भी जारी है। जब कर्नाटका हाई कोर्ट में ये मुकदमा चलता है, उसके बाद ये मुकदमा चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष का वकील है, उसका नाम है कॉलिन गोंजाल्वेस। कॉलिन गोंजाल्वेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवा दूँ। ये व्यक्ति क्रिश्चियन है। ही इज़ ए क्रिश्चियन एंड ही इज़ ए लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ में इसकी एक खासियत है, ये व्यक्ति जॉर्ज सोरस का नाम हम लोगों ने सुना है। भारत के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र, चाहे भारत के अंदर या बाहर देशों में रचे जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जॉर्ज सोरस का हाथ आता है। ये हम कई बार इन सब चीज़ों को जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। ये जॉर्ज सोरस का बहुत अच्छा मित्र है कॉलिन गोंजाल्वेस, जो ये सुप्रीम कोर्ट को ये समझा रहा है कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट हिजाब के मामले में हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता। इवन भारत का कोई कोर्ट या विश्व का कोई कोर्ट हिजाब के मामले में हस्तक्षेप करने की हैसियत नहीं रखता, क्योंकि ये मुसलमानों के शरिया कानून से निकल के आता है और किसी भी कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो शरिया कानूनों में हस्तक्षेप करे। आप समझिए, ये भारत के कट्टरपंथी, ये भारत के जिहादी सुप्रीम कोर्ट को ये समझा रहे हैं कि आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप शरिया के कानूनों की किसी भी प्रकार की सुनवाई कर सके। जब तो एक तरीके से ये मुस्लिम पक्ष जो है, वो जो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से जो बात रख रहा है, उसका सीधा एक नैरेटिव है, उसका सीधा एक मैसेज है भारत के लोगों को कि हम शरिया कानून में, भारत की सबसे बड़ी अदालत को भी ये अधिकार नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करे। हम भारत में शरिया कानून लागू भी करेंगे, तब भी किसी भी कोर्ट को हमारे विषय के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो एक तरीके से मुस्लिम पक्ष अपने वकील के थ्रू भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत के अंदर और भारत में शरिया कानून को क्लेम करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ये आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए। जितनी जल्दी जान जाएंगे, जितनी जल्दी इन सब चीज़ों को समझ के गंभीर होंगे, सार्वजनिक रूप से लोगों के साथ, अपने मित्र मंडली में, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में बैठ के इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे, तो आप ये मान के चलिए, हमारे आपके आने वाली जनरेशनों का जो भविष्य होने वाला है, वो हम जान के खतरे में डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता के साथ सुनिए।
जहाँ पर एक तरफ इस्लामिक राष्ट्र जो हैं वो इस बदलती हुई दुनिया के अंदर अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हों। हमको सभी को पता है सऊदी अरेबिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए कई प्रयोग किए हैं, जिसमें से उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना उन्होंने शुरू किया है। महिलाओं को विदेश यात्रा, पहले कंपलसरी था कि एक पुरुष साथ में जाएगा तभी कोई महिला किसी यात्रा में जा सकती है, वो प्राविधान ख़त्म करे गए हैं। महिलाओं को गाड़ी चलाने की छूट दी गई है। महिलाएं फिल्में देख सकती हैं, थिएटरों में जा सकती हैं। बुर्का पहनना, हिजाब पहनना ये ऑप्शनल रखा गया है। जब एक इस्लामिक राष्ट्र जहाँ शरिया कानून लागू है, जहाँ मक्का मदीना है, जब वहाँ के स्टेट अपनी महिलाओं को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, तो भारत के कठमुल्ले भारत की मुस्लिम महिलाओं और युवतियों के साथ और इस देश के साथ किस प्रकार का खेल कर रहे हैं और इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये हम आपको समझने और जानने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप शरिया के कानूनों की किसी भी प्रकार की सुनवाई कर सके। जब ये अपने वकील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को ये समझा सकते हैं
कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता, जो भारत का सबसे बड़ा न्याय का केंद्र है, तो आप समझिए हमारे आपकी तो औकात नहीं है कि हम शरिया के बारे में किसी प्रकार की बात करें, हम शरिया के बारे में किसी प्रकार की चर्चा करें इन कठमुल्लों से। तो एक तरीके से ये मुस्लिम पक्ष जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में